वो दो राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। वाह वाह वाह। कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई नंबर पे अमित शाह वैसे ही बैठे हुए हैं। कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस रखो जीवन में सही। और कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी पूरे देश में मेरा नंबर, कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी पूरे देश में मेरा नंबर दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि पहले नंबर पे अमित शाह वैसे ही बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं। वो जमीन आसमान दिखाकर, वो चांद दिखाकर तारे जीत लेते हैं, वो तारे दिखाकर चांद जीत लेते हैं, वो जमीन दिखाकर आसमान जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को? वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। वाह 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 वाह। वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत ले। अभी सही कह रहा। वो अभी एक पत्रकार ने पूछ लिया अमित शाह जी से, मस्ती के मूड में बैठे हुए थे, एक पत्रकार ने पूछ लिया, बोले आपने एक 5 अगस्त के दिन राम मंदिर दे दिया, दूसरे 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, तीसरी 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? अमित शाह जी मस्ती के मूड में बैठे हुए थे, उन्होंने पत्रकार को बुलाया, बोले इधर आ। बोले तेरे को पता करना है कि अगली 5 अगस्त पे मेरा क्या मूड है? बोले हाँ। बोले इधर आ। उन्होंने 4 पंक्तियां कही, और वो 4 पंक्तियां आपको जरा मस्ती वाली लगे तो फिर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। 4 पंक्तियां अमित शाह जी ने पत्रकार को कही कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा अब तेरे आसमान में। और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने दे चुनाव अब के पाकिस्तान में। थोड़ा नॉलेज भी रखो, 350 तो कुल सीटें वहां पे। जो कवि कहते हैं उसमें ही ताली बजाते हैं ये लोग। कॉन्फिडेंस, इनका भी कॉन्फिडेंस कोई कम नहीं। सही कह रहा हूँ। जीवन में उद्देश्य बड़ा रखो। सही कह रहा हूँ। और मैंने भी अपने जीवन में कई बार उद्देश्य बड़ा रखा, और मैंने भगवान श्री राम से सीखा है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देश से वो पूरा काम कर दिया। मैं राम की धरा पर कर रहा हूँ। राम के तो जहां चरण पड़ते हैं वहीं कमाल हो जाता है। मस्ती लेना अगली बात की, आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। मैं राम की धरा पर खड़ा हूं कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता पार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। भाई वाह वाह। कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वो लॉकडाउन के दौरान जब रामायण आ रही थी, मेरे पड़ोस में एक बुआ जी मेरे से बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा ये तो अच्छा रहा बुआ जी, आपको कोरोना हुआ नहीं। वरना यमराज के भी हो सकते थे। लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की, हम भले बड़े लोग मेरी लाइन में बैठे हुए हैं, लेकिन घर में इनकी भी स्थितियां वही थी जो हम कवियों की थी। 4 पंक्तियां पढ़ता और आनंद लेना कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। विधायक जी आपको पूछना चाहता हूं कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। भले ही हम बड़े लोग हैं, हम कोई से भी डिपार्टमेंट में, पर लॉकडाउन में सबकी स्थितियां एक जैसी थी कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए। और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेके पराठे बनाना तक सीख गए। भाई वाह 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 वाह। पोछे लगाने से लेके पराठे बनाना तक सीख गए। हिंदुस्तान में हालत खराब है। जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं कॉन्फिडेंस का कभी, मैंने हिम्मत करी घर से बाहर निकलने की। नवरात्रि आई थी, मैंने कहा चलो माता जी के दर्शन कर लेते हैं। घर से बाहर निकला, हमारे गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के, लेकिन कॉन्फिडेंस का कभी बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही। माता जी के मंदिर में पहुंचा, माता जी मंदिर में थे ही नहीं। मैंने कहा चलो पशुपतिनाथ भोलेनाथ जी के दर्शन कर लो, भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं।
हमारे यहाँ बस स्टैंड में बालाजी का मंदिर है, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो, बालाजी भी मंदिर में नहीं। आखिर गांधी चौराहे पे फिर 2 लट्ठ पड़े और घर पे पहुंचा। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले कि बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने चली गई थी। बाद में मैं भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लट्ठ खा के आपका दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले मैंने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। तालियां अगली बात पे बजाना। बाद में फिर मैं बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा गांधी चौराहे पे जो तेरे 2 लट्ठ पड़े थे नहीं, वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। मतलब ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ता, हकीकत कह रहा है ईश्वर किस रूप में आ जाए। लेकिन तालियां आपकी अगली बात पर उठे कि उस दौर में, जिस दौर में एक बेटा अपने बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इन्हीं पुलिस वालों ने उनको शमशान तक पहुंचाया। भाई वाह वाह वाह।